अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 94 और 95 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि आज नया साल है, 2025 शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि क्या हमको मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। मनाने की बात ये है कि जैसे ये जो है ना शमसी जो है ना महीना, यानी कि जो कैलेंडर बने हैं वो सोलर से बने हैं ना, चांद सूरज से बने, सूरज के तरीके से बनाया गया है। तो और कमरी जो है, जो हम लोग उर्दू हमारा महीना है, जैसे मुहर्रम हमारा फर्स्ट ईयर होता है, तो वो कमरी से यानी चांद देख करके हम जो है ना महीना हमारा शुरू होता है, ठीक है। और ये शमसी ही यानी कि सूरज के हिसाब से ये सोलर तरीके से, सोलर से ये महीना शुरू होता है, या जनवरी फरवरी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये दोनों अल्लाह ताला की ही बनाई हुई चीज़ है ना, चांद और सूरज। तो ऐसा नहीं है कि मनाना नहीं चाहिए, बस हमें ये तैयार करना है कि इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी का जो इस साल शुरू हुआ है उसमें हमने जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है, जो हमने इसमें क्या नहीं किया है वो सब हमें ध्यान देना है। लेकिन अगर अब जो गुजर गया तो वो तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो अब आ गया अब उसमें हमें क्या करना चाहिए, अपनी नेकियों में किस किस तरीके से इजाफा करना चाहिए, किस किस तरीके से हमें ये करना। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो फिर हमें नफिल नमाजों की जो है ना अदायगी करनी चाहिए, यानी कि तहज्जुद पढ़ने का एहतमाम हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। या फिर जैसे हम रोजे रमजान के रखते हैं फर्ज रोजे, तो फिर हम नफिल रोजे की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से हम नियत कर ले, एक डायरी बना लेंगे और इंशाल्लाह ताला अपने अपने रोज के प्लान्स करेंगे। और अल्लाह की एक एक नेमतों को रोज, जैसे 5 नेमतों को भी हम लिखते हैं अपने डायरी वगैरह में, तो हम क्या अल्लाह ताला के ना और करीब होते जाएंगे। जैसे उसकी नेमतों का तो हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी नेकियों में इजाफा करना है। और हमें रोज मतलब एक अपनी जिंदगी के इस साल हमने क्या ऐड करना है और नेकियों के मामले में, कि हमें कुरान सीखना है, कुरान की वर्ड मीनिंग जो है ना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग सीखनी है इंशाल्लाह ताला। कुरान जो है हमें समझ कर पढ़ना है, ताकि हम सबको जो है ना अल्लाह के कुर्ब हासिल हो जाए और अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयत नंबर 94 में ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ इनके कुछ और दावे का जो है ना दावे को रद्द किया जा रहा है, कि इनके ख्यालात का तोड़ किया जा रहा है इस आयत में। क्या था वो तोड़, क्या था वो दावा, कि हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के बहुत महबूब हैं। क्या हो गया, क्या है गोया कि यानी कि चंद दिन के सिवा उनको, अभी जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा, कह दीजिए अगर है तुम्हारे लिए घर आखिरत का, इंदल्लाहि खालिसतन, पास अल्लाह के खास मखसूस, मिन दूनिन नासि फतमन्नउल मौत, अलावा लोगों के तो तुम तमन्ना करो मौत की, इन अगर कुंतुम हो तुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि चंद दिन के सिवा वो लोग, क्या उनका क्या सोचना था कि चंद दिन के सिवा उनको कोई आग नहीं छुएगी, या फिर ये कहते थे कि जन्नत में तो सिर्फ यहूद और नसारा ही दाखिल होंगे, और ये इनके ख्यालात थे, इनकी थी, इनकी सोच थी, इनके ख्यालात थे। तो आज हम लोग का भी यही है हाल है कि हम जैसे मुसलमान हो गए, हमारे ऊपर तो मुस्लिम का टैग लग गया है, चाहे हम अपनी इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें या ना करें, और फिर जिस तरीके से चाहे हम जिंदगी गुजार ले और हमें जन्नत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसी चीज का तोड़ इस आयत में बताया। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि बस हम तो हमारे नबी की उम्मत है तो हम बस बख्शा है, ऐसा नहीं है। सबके अमल के हिसाब से उसको जो है ना उसके अजर मिलने वाले हैं और उसको जो है ना मुकाम मिलने वाला है। तो इस आयत में यही बताया जा रहा है कि आज हम लोग का भी यही है हाल है कि हम बस जन्नत में जाएंगे, मुसलमान हैं, हमें बस रिजर्व हमने कर लिया अपनी सीटें जन्नतों में, तो अमल का कोई भी करें या ना करें लेकिन जाएंगे। तो वहीं उसके तोड़ यहाँ किया जा रहा है। क्या ये कहा यह जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारे लिए ही है आखिरत का घर यानी जन्नत, तो आखिरत का घर जहन्नुम नहीं है। आखिरत का घर जहन्नुम भी तो है ना, जहन्नुम नहीं है बल्कि जन्नत है। तुम कहते हो कि जन्नत में हम ही जाएंगे, जैसे यहूद नसारा बोल रहे थे, या फिर हम लोग भी जो आज कोई भी नेकी करें या ना करें, बस हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो बस हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बताया जाए कि अल्लाह के पास बाकी लोगों को छोड़कर खालिस तुम्हारे ही लिए, तो फिर क्या करो,
क्या करो, जन्नत जाने की तमन्ना करो। फिर अगर हम सच्चे हैं तो फिर हमें, क्योंकि भाई दुनिया तो है ही ना आजमाइश का घर, तो फिर हमें मौत की तमन्ना करनी चाहिए, तभी तो हमें जन्नत मिलेगी ना। जन्नत तो वहीं मिलेगी, दुनिया में तो जन्नत है नहीं, जन्नत या जहन्नम जो भी वहीं है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो जन्नत जाने की तमन्ना करनी चाहिए, यानी कि मौत की तैयारी करो ताकि जल्दी जन्नत में पहुंचो, जो दुनिया से बेहतर जगह है। इतनी श्योर हो तुम कि तुम ही जन्नत में आ जाओगे और बाकी लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो क्या है, वो सौतेले हैं। वो क्या है, वो सौतेले। सो अगर तुम सच्चे हो, या तुम स्वादिकीन हो, तुम अगर सच्चे, तो अगर तुम अपने ही दावे में सच्चे हो, फिर आखिरत की तरफ क्या है, तवज्जो करो, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है उसका दिल दुनिया में कम और आखिरत के में ज्यादा लगता है। जो सच्चा इंसान होता है, जो मोमिन होता है ना, तो उसका दिल जो है दुनिया में कम लगता है और आखिरत की चीजों में, आखिरत के कामों में ज्यादा लगता है। तो क्योंकि जब इंसान सच्चाई पर अमल करता है तो जिंदगी मुश्किल लगने लगती है। जब इंसान सच्चाई पर अमल करने लगता है, क्योंकि उसको तो हर चीज से रुकना है जिस चीज से रोका गया है, और हर चीज वो करनी है जो उससे कहा गया है, तो वो मुश्किल लगती है ना इंसानों को। हम एकदम जो है इजी रास्ता ढूंढते हैं, बस तो हम अल्लाह के भी पसंदीदा बन जाए और बंदों के भी पसंदीदा बन जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा ना। हमें अल्लाह का पसंदीदा बनना है तो अल्लाह ने जो जो चीजों से रोका है वो हमें नहीं करना, और जो जिन जिन चीजों से अल्लाह ताला ने कहा है करने के लिए, तो वो हमें करना ही करना है। तो हम दोनों की पसंदीदा नहीं बन सकते, यानी अल्लाह के पसंदीदा बनेंगे तो फिर हम बंदों के पसंदीदा के काम नहीं कर सकते। क्योंकि जब इंसान सच्चाई पर अमल करता है तो जिंदगी क्या है, मुश्किल लगने लगती है। जब आप सच बोलते हैं, कहते हैं या फिर चलते हैं, तो फिर सच्चाई पे चलते हैं या फिर सच बोलते हैं, सच कहते हैं, तो फिर लोग क्या है, लोगों को कांटे चुभने लगते हैं, क्योंकि आपके पास आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि, और उनकी रिएक्शन क्या है, आपको भी मुश्किल में डालते हैं। मुख्तलिफ क्या है, मुखालफत कर लेते हैं, आपसे ही बैर कर लेंगे, आपसे दुश्मनी कर लेंगे, मुखालफत कर लेंगे, आपके अपोजिट ही करेंगे। तो जब आप मुश्किल में पड़ते हैं तो दुनिया से दिल उठने लगता है। जब हम सब क्या है मुश्किल में पड़ते हैं तो दुनिया से दिल उठने लगता है, तो आपको हकीकत नजर आने लगती है कि दुनिया रहने की जगह नहीं है। जो इंसान सही रास्ते पे चलता है, सिरातल मुस्तकीम पे चलता है, तो उसको क्या है, उसको हकीकत नजर आने लगती है कि दुनिया रहने की जगह नहीं है। यहाँ तो ये तो किराए का घर है, दुनिया जो है एक किराए के घर में हम कैसे जाते हैं, ये सोच के थोड़ी ना जाते कि हम हमेशा के लिए रहने वाले। तो किराए के घर में हम कैसे जाते हैं, 1 साल का हमारा 11 महीने का हमारा एग्रीमेंट बनता है, फिर दूसरे घर में हम जाते हैं, फिर मतलब ऐसा किराए का घर है, जैसे हमें चेंज करना ही करना है। हमेशा के लिए जिंदगी हमें नहीं मिली है, तो जितनी भी जिंदगियां हमें मिली है तो ये किराए की तरह है, हमें किराए की तरह ही जाना चाहिए, रहना चाहिए इस जिंदगी में, ताकि हमें क्या है, हम जो है ना दुनिया की चीजों से ना मोहब्बत हमारे दिलों में उतनी नहीं रचेगी और बसेगी। अगर हम किराए का घर समझेंगे दुनिया को, तो ठीक है ना, तो दुनिया रहने की जगह नहीं है। तो इंसान को अलर्ट रहने क्या है, अल्टरनेट चाहिए, इंसान को अल्टरनेट चाहिए। अल्टरनेट क्या है कि आखिरत चाहिए। लेकिन इंसान सोचता है कि मेरा घर वहां है, अगर आज मेरी क्या है पजीराई मुझे सब कुछ वहाँ मिलेगा, तो यहाँ उसकी सारी एफर्ट तवज्जो आखिरत के लिए होती है। तो दुनिया अगर हमें वहाँ की सारी भलाई और वहाँ की नेमतों का जब शौक पैदा हो जाए, तो क्या होगा कि हमें तो हम सारे एफर्ट क्या करेंगे कि दुनिया में तो जीने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है, तो हमें सिर्फ जीने भर ही काम जो भी ना करना है, यानी कि हमें हमेशा के लिए रहने के लिए, जैसे किराए का घर में कैसे रहते हैं कि एकदम बहुत सारे सामान चीजें हम नहीं लेकर जाते कि फिर वापस से हमें तबादला करना है, दूसरे घर में हमें चेंज करना है, तो हम उतनी मुसीबत नहीं हम हमेशा ये कर सकते। तो बस हम वही चीजें लेकर के जाते हैं ना जो जितनी की जरूरत है। तो बस दुनिया भी उसी तरीके से हमें दुनिया में जिंदगी गुजारनी है कि बस जिंदगी में जो भी जितनी जरूरत की चीजें हमें उतनी करनी है, और सारे एफर्ट हमें क्या करना है, आखिरत के लिए लगाना है। और दुनिया के कामों में फिर क्या है, हमारी लज्जत हमारी ये जो है ना कम हो जाएगी, मोहब्बत उसकी कम हो जाएगी, कम भी बाज़ाहिर कर रहा होता है, और कम भी जो है ना जाहिरन भी हमें जो है ना कम होने लगती है। लेकिन उन सब के पीछे उसकी नीयत क्या होती है, ये सब तो करते हैं लेकिन उन सब के पीछे उनकी नीयत क्या होती है, सब चीजों का क्या है ना रिवॉर्ड मुझे वहां जाकर मिलेगा, लिहाजा वो हक पर कायम रहता है, वो हक पर यानी कि सच पर कायम रहता है। फरमाया अगर तुम सच्चे हो, हक पर हो, तो मौत से क्यों डरते हो। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला खुद क्या फरमा रहे हैं आयत नंबर 95 में,
वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, और हरगिज नहीं वो तमन्ना करेंगे कभी भी बवजह उसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने। तो क्या कह रहे, और कभी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे, कभी नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं, कभी मौत नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, अबदम, अबदम है ना, अबदम उस वजह से जो उनके हाथों ने, बेअयदीहिम उनके हाथों ने भेजा है, उनके हाथ, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम बवजह उनके जो आगे भेजा उनके हाथों ने, तो उनके हाथों ने आगे भेजा है, यानी कि अपने माल की वजह से, उनके माल की वजह से। मोमिन को मौत से डर कब लगता है? मोमिन को मौत से डर कब लगता है? जब उसको अपनी गलती नजर आती है। दुनिया में जब इंसान का दिल नहीं लगता तो दिल चाहता है इंसान अल्लाह के पास क्या है, चला जाए, छा जाए, हो चाहे, यानी कि चाह जाए, होता है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे कि हम लोग अल्लाह के पास चले जाए। तो वहां जाने से सिर्फ एक चीज रोकती है, वो भी क्या है, अभी है, कुछ नहीं है पास। तो अगर ये पता चले कि अल्लाह राजी है तो फिर क्या है, मौत से प्यारी कोई चीज नहीं लगेगी ना हमें। अगर ये हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि अल्लाह हमसे राजी है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, तो हम एकदम मौत के लिए रेडी हो जाएंगे। हमें पता नहीं है, ये आलिमुल गैब को पता है, ये अल्लाह को पता है। अल्लाह चाहे तो हमें जैसे माफ करे और चाहे तो ना करे, ये उसकी मर्जी है। तो फिर इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है कि इस आयत में से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि इनको पता है ये क्या करते हैं, इनके जो कुफ्र हैं, जुल्म है, इनके जो जुल्म है, ज्यादतियां हैं, नाफरमानियां हैं, शिर्क है, उसकी तरफ इशारा है। क्या है? उसकी तरफ इशारा है। तो यहाँ पे है ना, बेमुक़द्दमत ऐदीहिम बवजह उसके जो आगे भेजा उनके हाथों, जो वो कर चुके हैं, जो वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे अमल की तरफ इशारा है। ये अपने बुरे अमल की वजह से मरना नहीं चाहेंगे, और ये इनका वादा झूठा है, ये जन्नत में रहेंगे। इनका ये वादा झूठा है कि ये जन्नत में रहेंगे, क्योंकि वहाँ रिश्तेदारी नहीं देखी जाएगी, वहाँ पे आपका फेस नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे क्या अमल देखा जाएगा, आपकी नीयत, आप किस नीयत से आपने कौन से अमल किए वो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इस आयत से हमें क्या पता चलता है, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है ना, अल्लाह क्या है, खूब जानता है, वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानने वाला है जालिमों को। तो ये क्या है, जब इंसान मौत, यानी इन लोगों के अमल का अल्लाह को खूब पता है। इससे क्या पता चला, इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि इंसान मौत की तमन्ना नहीं करता, और करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मौत की जो है ना तमन्ना करने से क्या है, मना किया गया है। क्यों मना किया? क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, और इंसान को चाहिए कि इस जिंदगी के एक एक दिन से हमें क्या करें, फायदा उठा लें, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये जो ना 94 और 95 जो है आयत मुकम्मल हो चुकी है। तो हमने इन आयतों से हमने क्या सीखा है, हमें इस आयत से हमें क्या मतलब, हमें क्या पता चलता है कि हम जो सच्चे होते हैं ना, तो वो दुनिया की ज़िंदगी से मुतासिर नहीं होते, उनको बस ज़रूरत की चीज़ें जितनी है ना उतनी ही उनको लगती है, और वो उसी के उतने ही पीछे भागते हैं। लेकिन जो दुनिया से मोहब्बत और रुग़बत रख लेते हैं ना, तो फिर उनको आखिरत की चीज़ें छोटी लगने लगती है, और दुनिया ही सब कुछ लगने लगती है, दुनिया की चीज़, हर चीज़ जो है ना उनको बड़ी लगने लगती है। फिर क्या होता है कि हम जो है ना फिर एकदम अपने बैठ जाते हैं, हम अल्लाह पे ये नहीं करते, तवक्कुल नहीं करते, अल्लाह की इबादत में कमी करने लगते हैं, अल्लाह की इबादत से हम फिर महरूम भी रह जाते हैं, और दुनिया के पीछे क्या है, हम भागने लगते हैं। तो और हमें 94 से क्या पता है कि कोई जो सच्चा होता है ना, वो मौत की तमन्ना, वो जो झूठा होता है वो मौत की तमन्ना कभी करेगा नहीं, क्योंकि उसने क्या किया कि उसे खुद पता है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया है। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है, इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि हमें जैसे हमें इस बात से कहते हैं अल्लाह जालिमों को खूब जानता है, और वो तमन्ना कभी कर ही नहीं सकते, जो क्योंकि उनके हाथों ने क्या किया उन्हें खुद पता। जो हम काम करके जा रहे हैं वो हमें अच्छे से पता है कि हमने क्या किया, हमने शिर्क किया है, हमने नाफरमानी की है, अल्लाह की इबादत नहीं की, तो फिर हम तमन्ना कर ही नहीं सकते ना, वो तो खौफ रहेगा। अगर हमें ये मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ अल्लाह ताला जो है हमको बख्श देगा, हम बख्शा है, तो फिर सारे लोग क्या है, फिर मौत की तमन्ना, उससे बेहतर तो फिर कोई चीज़ है ही नहीं। फिर
دنیا تو ایک دم مطلب حقیر ہے اگر ہم جیسے یہ کنفرمیشن مل جائے کہ اللہ نے ہم سب کو معاف کر دیا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, کیونکہ ہم جو بھی اچھا کریں گے تو ہمیں اس کا بھی اجر ملنے والا ہے, اور جو ہم برا کریں گے اور اس کا بھی ہمیں جو ہے نا اجر ملنے والا ہے. تو الحمدللہ ہماری تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سے سنیے گا, اور زیادہ سے زیادہ ہم سب ایک فیملی جیسا مل کر کے اسے شیئر کریں گے, تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.